नमस्कार साथियों, क्रांति पथ न्यूज़ की तरफ से हम आज नगराम और निगोहा रोड पर खड़े हैं। ये समेसी का मजरा है। यहाँ पर विगत 19 तारीख को बताया जाता है कि ग्राम गणेश खेड़ा के एक 19 वर्षीय नौजवान सुभाष की दुर्घटना में मौत हो गई है और परिवार के लोगों का कहना है कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है और साजिशन उसकी हत्या की गई। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नगराम रोड है। ये जो नगराम रोड है, जो गाड़ी हमारे सामने से आ रही है वो नगराम से निगोहा को जा रही है और दूसरा रूट हम दिखाते हैं। फिर दूसरी तरफ से ये जो रोड है, आप देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल आ रही है वो निगोहा से नगराम के लिए आ रही है। अब हम उस स्थान पे खड़े हैं जिस स्थान पे दुर्घटना का होना बताया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल या किसी दूसरे वाहन से दुर्घटना का कोई भी निशान सड़क पर पूरे तौर से सड़क को दिखाइए, कैमरामैन सड़क को दिखाइए, दूर से नज़दीक से पिछड़ते हुए, पीछे आते हुए घटनास्थल की तरफ दिखाइए। घटनास्थल पर जाइए और आने की कोशिश करिए। आसपास में थोड़ा सा सड़क को दिखाइए। यहाँ पर दुर्घटना का कोई स्थान, कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस स्थान पर ये पुलिया के आसपास दुर्घटना बताई जा रही, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक पुलिया है। ये टूटी हुई पुलिया है, अंडरग्राउंड पानी पास होने का पुलिया है। आप देख सकते हैं। इसको दिखाइए जरा सा, कैमरामैन टाइम आराम से दिखाइए। ये यहाँ पर कहीं किसी तरफ से भी नगराम से निगोहा आते समय या उधर को दिखाइए जरा, या आप यूँ कह सकते हैं कि निगोहा से नगराम की तरफ आते हुए कहीं पर कोई फिसलन किसी भी गाड़ी की दिखाई नहीं पड़ रही है और यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि यहाँ पर दुर्घटना हुई है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आइए हम 2 मिनट के लिए उनसे भी बात करते हैं कि क्या हुआ इनके परिवार के साथ। परिवार के लोगों का ये कहना है कि उनके बेटे की साजिशन हत्या की गई है। एक रिश्तेदार है जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि वो मौके पर आया था और एक दिन आकर के सुबह 11:30 बजे के आसपास घर से टीवी बनवाने के लिए, एलसीडी लेने के लिए लोग निकले थे। सुभाष और उसके साथ का वो जो दूसरा रिश्तेदार है वो निकला था और उन्होंने कहा था कि हम शाम 5 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 5 बजे तक जब नहीं आए तो घर के लोगों ने लगातार फ़ोन करने का प्रयास किया, लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। रात 8 बजे जब संपर्क होता है उसी के नंबर से, तब बताया जाता है कि दुर्घटना हो गई है, वो मर गए हैं, हम जंगल में पड़े हैं। घर के लोग पूरे तरह से जहाँ संभव था पता करते हैं और ये भी लोकेशन नहीं दी गई कि जंगल कौन सा है। उसके बाद फिर मोबाइल ऑफ हो जाता है, संपर्क नहीं हो पाता है। रात 10 बजे सब संपर्क होता है, तब बताया जाता है कि उसको लेकर के संजीवनी अस्पताल मोहनलालगंज में लोग मौजूद हैं। जरा उनके रिश्तेदार हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? साहेब दी। क्या है आप सुभाष की? अम्मा। उनकी माँ हो। अकेला बैठा था आपका? हाँ, क्या अच्छा, क्या कह के गए थे घर से? हम ते भैया मौसिया सास का बेटवा आए कहीं के तानु चला हुआ सीडी ले चले और सीडी आने के 2 जने और हम यहाँ रत्ता देखित रहे कहीं कि हम 5 बजे ले आ जा बउबे नहीं भी। तब फोन करके साहब लगाए ना, फोन करवाए दूसरे जने थे नहीं। तो पहले फ़ोन की ना तो हमारे भैया बोले कहीं कि अम्मा हम सीडी निकल आई है, लिए आ रहे हैं, हम आ जाओ 7:30 बजे। अच्छा। और फिर बच्चा हमार नहीं आए तो फिर बैठे रहन फिर हम कहन कि चलो फिर फोन करवाओ तो ये करवाए। चलिए 10:30 बजे जब फोन हुआ तो क्या बताया गया कि कहाँ मौजूद हैं? कहीं निकल गया ना, टीवी लेकर निकल आया ना। 10:30 बजे रात में, 10 बजे रात में क्या बात हुई आप बताते? आप बताइए, आप कौन है उसकी? बहन है। आप यही थी मौके पर? मौके पर नहीं थे। अच्छा, मम्मी। अच्छा, आप भी बहन है? आपको क्या जानकारी है? 10 बजे 10:30 बजे क्या जानकारी है? 10:30 बजे साहब जानकारी हमको यह मिली है कि हम लेके अस्पताल लेके गए ना, 3 अस्पताल से जवाब हो गया। चलिए, जब जानकारी मिली तो तुम्हारे यहाँ से कौन कौन लोग अस्पताल गया था? आप लोगों में से कोई अस्पताल गया था? कौन लोग अस्पताल गए? आप अस्पताल गए थे? आप भी गए थे? क्या गए थे अस्पताल? कहाँ पहुँचे थे? सर संजीवनी अस्पताल। नाम बताइए, आप नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल है जी। जो मृतक बच्चा है मेरा साला है, मैं उसका जीजा हूँ। अच्छा, तो
आप लोग जब अस्पताल पहुंचे, संजीवनी अस्पताल, कै बजे पहुंचे आप लोग? हम लोग सब पहुँचे हैं वही करीब 11:30 बजे के फिर आसपास। क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ हम लोग देखे तो बच्चा सीट पे बैठा हुआ था, गर्दन पीछे को झुकी हुई थी, उसका पैंट का बेल्ट खुला हुआ था, पैंट नीचे खिसकी हुई थी, उसकी चड्डी दिख रही थी बिल्कुल। बच्चा होश में नहीं था, 2-3 बार आवाज़ भी दी, आंखों के बगल में दाबा गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। तब हम लोग उसको फिर लेके आगे फिर जो है वहाँ गए विद्या हॉस्पिटल। विद्या में भी बताया डॉक्टरों ने कि स्थिति ठीक नहीं है, आप जाके दूसरी जगह कहीं दिखा लीजिए। फिर संजीवनी ले गए, फिर राजधानी अस्पताल पहुँचे। राजधानी अस्पताल में भी यही बताया गया कि बच्चे को सीधे ट्रामा सेंटर ले जाए। ट्रामा सेंटर हम ले गए, तब वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ट्रामा सेंटर ले गए, ट्रामा सेंटर में मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद आप लोग बच्चे को लेके वापस चले गांव आए। किसके साथ आए आप लोग? उसी की गाड़ी से आए। किसकी गाड़ी से? कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी उनके जो मामा का साला है रघुनाथ खेड़ा का, उस आंसू की गाड़ी से, उनकी गाड़ी से, उन्हीं की गाड़ी से। ताज्जुब होता है कि पड़ोस में तमाम लोग हैं। यहाँ घटनास्थल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर घर है, सम्मानित लोग रहते हैं, घर को सूचना नहीं होती है। लेकिन रघुनाथ खेड़ा यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से होगा करीब 14-15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ खेड़ा को खबर हो जाती है। वहाँ से 4 पहिया गाड़ी भी आ जाती है और 4 पहिया गाड़ी से उसको लेके जाया जाता है। आप लोगों को क्या शक है, क्या संभावना है, किन लोगों ने मारा होगा? आप लोग को हमारा मालूम है साहब कि उन्हें खतरा किया है, उन्हीं लोगों ने आज किया। छोड़ दिया हमारे पे। अच्छा, क्यों करेंगे? कोई दुश्मनी थी पहले से? दुश्मनी यहाँ पहले थी, जाने पता लागत रही है कि उससे लड़ाई हुई है, छेड़खानी भाई कहे को कहीं देख ले हैं। बताइए, आप बताइए, आप कौन है? मैं उसका बानोई हूँ। आपको क्या जानकारी है? मुझे रघुनाथ खेड़ा के बारे में जो लोग आए थे, उनके बारे में आपको क्या जानकारी बन पड़ती है कि सुभाष से उनका क्या संबंध रहा होगा, कैसे हत्या हुई, किस लिए हुआ? वो जो रघुनाथ खेड़ा का है, आंसू नाम का, उनके मामा मैया ससुर के जो है साला है। अच्छा, उससे सुभाष की साली के विषय में 2-3 महीने पहले कुछ ऐंचा खिंची हुई थी, जिसमें वो देख लेने की धमकी दिया था। अच्छा, चलिए एक बात बताते हैं। उसके बाद यहाँ लाने के बाद फिर आप लोगों ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया। जब हत्या की संभावना हुई होगी कि शायद मार के डाला गया, तो लाश का पोस्टमार्टम हुआ। जी जी। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस से पोस्टमार्टम के समय तो पुलिस आई होगी पंचनामा भरने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने हत्या हुई है, इसके बारे में आपने कहाँ कार्यवाही किया? इसको थाने में दिया। हाँ, थाने में दिया गया। हाँ, थाने में दिया तो रिसीव नहीं कर रहे थे, जो ठीक है। फिर था। हाँ लेकिन फिर कहने उस पर उसने एप्लीकेशन ले लिया, जो भी लिख के दिया एप्लीकेशन में। जी। और रिपोर्ट के बारे में ऊपर कहीं कार्रवाई किया अभी आपने? हाँ, ऊपर जो है मुख्यमंत्री जन पोर्टल दिखाइए जरा से, मुख्यमंत्री जन पोर्टल पे दिखाइए, पन्ना पलटिए जरा से। ये सुंदरलाल आप हैं? सुंदरलाल आप हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया है। और अन्य जगह देना है जी। आज छुट्टी हो गई इसलिए कल देंगे। अच्छा, आज छुट्टी हो गई, कल देंगे। हाँ, कल स्पीड पोस्ट करेंगे कल। चलिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है। हम नहीं कहते कि ये दुर्घटना है, हम नहीं कहते कि ये हत्या है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हमने जो घटनास्थल पर आके देखा, इससे एक बार संदेह तो पैदा ही होता है। सुभाष की पत्नी कहाँ है? वो अपने मायके चली गई। हाँ, चली गई, वही लग गया। मायके चली गई। और जो मिट्टी हुई ही, जब पोस्टमार्टम के बाद लाश आई, तो जब क्रियाक्रम हुआ, अग्नि वगैरह दी गई, तो जिन लोगों की गाड़ी से बॉडी लाए थे वो लोग उसमें शामिल थे कि नहीं? पंचनामा बात सुनते ही सुबह ही जाने लगे, धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। मुझे कहाँ गए? जिन लोगों के साथ मृतक सुभाष को अंतिम बार देखा गया, जो लोग आखिरी समय तक उसके साथ थे, अंतिम क्रिया के दौरान या जैसे ही पोस्टमार्टम की बात आती है, अगर वो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अगर मृतक की पत्नी भी, अभी 2 दिन हुआ है, मात्र 19 तारीख की घटना है, अभी 3-4 दिन के अंदर ही जवान विधवा अपने पति और परिवार को छोड़कर अगर मायके में जाके बैठ जाती है, तो कहीं न कहीं से संदेह जरूर पैदा होता है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और अगर ये हत्या हुई है तो हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे बीच में स्थानीय हमारे बुजुर्ग हैं, नेता हैं, समाज के कर्णधार हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, माननीय रामस्वरूप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह की वारदात है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? नहीं, इस तरह वारदात है जैसे इसको छोड़ के चले जाना, जी जी,
मतलब रिश्तेदार है, मैया ससुर है, जी जी मगर उसको रहना चाहिए। आखिरी तक रहना रहना चाहिए। चाहिए। अगर ईमानदारी है, ईमानदारी है, ये बिल्कुल संदेह होता है कि ऐसे स्थान पर जी मोटरसाइकिल से गिरे और खत्म हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए संदेह होता है कि ये मारा गया। हाँ, और इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, डी.के. ठाकुर साहब, कमिश्नर महोदय और एसपीआरए महोदय, जिसका भी क्षेत्राधिकार बनता है, निश्चित रूप से आप प्रभावी कदम उठाइए और देखिए आकर के। आपको देखना लाजिमी हो जाता है कि किस तरीके से जाहिरा चोट भी नहीं रही है, शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं रही, और जिस तरीके से कह दिया जाता है कि वो शराब पीता था, शराब पीने का भी जिस तरह शराब पीने का शराब कबो नहीं पीता है। आप परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमने कभी शराब पीते नहीं देखा। माना कि उसने कुछ कभी कभार शराब पी होगी, लेकिन जो हैबिचुअल शराबी होता है उसके परिवार के लोग भी जानते हैं कि वो शराब पीता है। और शराब पीने से अगर मौत हुई है और शराब पीता नहीं रहा है तो किसी ने इसको शराब पिला के ही मौत के घाट उतारने का काम किया है। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से हम एक बार फिर चाहेंगे, मांग करेंगे सरकार से भी और पीड़ित परिवार को भी आश्वासन देंगे कि निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। आप अपने पैरों पे खड़े रहिए। अगर आपके बेटे की हत्या हुई है तो हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हत्यारे बख्शे नहीं जाने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।